स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 28 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 28 वीडियो में एक्सरसाइज 23.7 पे है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल करें। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक देख चुके थे। अब हम लोग 32 नंबर से देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे यह x हटाना होगा, तो लिखूंगा x से भाग देने पर। x से भाग देने पर चलिए x से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स माइनस का y बाई एक्स बराबर में 2x सेक x हो जाएगा। यही ना हो जाएगा आपका। चलिए तो यहाँ p का वैल्यू क्या होगा आपका माइनस का 1 बाई एक्स और q का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2x सेक x। यही ना होगा। चलिए अब पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, यानी e टू द पावर माइनस का log x। यही ना हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ आ जाएगा 1 बाई एक्स। हमारा इंटीग्रल फैक्टर 1 बाई एक्स निकल के आ गया और हमारे पास q है ही। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं दिए गए अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल, दिए गए अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx और प्लस में c। यही ना हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर आपका क्या है 1 बाई एक्स है बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू कितना है, तो q का वैल्यू यहाँ पर है 2x सेक x और इंटू में इंटीग्रल फैक्टर है 1 बाई एक्स dx प्लस में c। यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ पर समझे x से x कट जाएगा। अब यहाँ y बटा x लिख सकते हैं बराबर में 2 बाहर निकाल लेते हैं, बच जाएगा आपका सेक x dx और प्लस में c। यहाँ y बटा x बराबर में 2 सेक x का इंटीग्रेशन पता ही है log सेक x प्लस में tan x और प्लस में c। ये भाग में जो 2x है उसको ले जाकर उधर गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका y बराबर में 2x log सेक x प्लस tan x और प्लस में cx। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 नंबर देखिए, दिया है dy बाई डी एक्स प्लस में y इंटू में tan x और बराबर में है 2x प्लस में tan 2 क्या है सॉरी x स्क्वायर tan x, 2x प्लस में x स्क्वायर tan x। यही ना है जी आपका। चलिए तो यहाँ p का वैल्यू आपका tan x हो जाएगा और q का वैल्यू होगा 2x प्लस में x स्क्वायर tan x। चलिए अब इसके बाद क्या निकालते हैं, तो पहले हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यही ना हो जाएगा। चलिए e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू आपका tan x है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा e का पावर में log sec x, इसका इंटीग्रेशन ही ना होता है जी sec x, यहाँ log से एक्सपोनेंट हट जाएगा आपका sec x आ जाएगा। इंटीग्रल फैक्टर निकल गया। अब लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल फॉर्मूला क्या होता है y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर में q इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx और प्लस में c। यही ना होता है। चलिए अब यहाँ पे रख देते हैं, तो y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर आपका सेक x है बराबर में q का वैल्यू कितना है, तो q का वैल्यू है आपका 2x प्लस में x स्क्वायर tan x और इंटू में इंटीग्रल फैक्टर है आपका सेक x dx और प्लस में c। यही ना हो जाएगा आपका। अब आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। y सेक x बराबर में इंटीग्रेशन इंटू कर दे के यहाँ पे 2x सेक x dx और प्लस में x स्क्वायर इंटू में सेक x tan x dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, किस तरह से करेंगे, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ करते हैं। y सेक x बराबर में इसको ऐसे ही रखो 2x सेक x dx। अब ऐसा क्यों रख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक x tan x सेक x tan x dx, फिर माइनस देकर डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक x tan x dx और ये ब्रैकेट बंद करके dx और प्लस में c।
चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा y sec x बराबर में यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 2x sec x dx प्लस में x स्क्वायर, और यहाँ देखो sec x tan x का sec x हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर का 2x और sec x tan x का इंटीग्रेशन आपका sec x dx प्लस, यह देखो सेम हो गया, कट गया, y sec x बराबर में हो गया x स्क्वायर sec x प्लस c, यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे p बराबर में हो जाएगा आपका 1/x और q बराबर में हो जाएगा e टू द पावर x। चलिए पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ e टू द पावर 1/x dx यानी कि e टू द पावर log x हो जाएगा, यानी कि x आ गया। इंटीग्रल फैक्टर x आ गया। आप लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा? चलिए तो हो जाएगा यहाँ पर y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर, फिर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx और प्लस में c। y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर आपका क्या है? x है, बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू क्या है जी? तो q का वैल्यू आपका यहाँ पर है, कहाँ गया? ये रहा, e टू द पावर x और इंटीग्रल फैक्टर x है dx और प्लस में c। तो चलिए अब इसका u इंटू v पे इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे x y भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, या y x ही रहना था, बराबर में इसको u इंटू v पे। तो यहाँ x u है और e टू द पावर x भी है, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन देके x का डेरिवेटिव करेंगे और फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx ब्रैकेट बंद करके फिर dx प्लस में c, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। y इंटू एक्स बराबर में e टू द पावर x का e टू द पावर x ही हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन 1 और इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही और प्लस c, फिर से यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा। y इंटू एक्स बराबर में x e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही हो जाएगा और प्लस में c। चलिए इसको मैं भाग में भेज देता हूँ x को, तो सबसे भाग कर देंगे, तो y बराबर e टू द पावर x माइनस 1/x e टू द पावर x और प्लस c बटा x, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है ना, चलिए पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ। dy/dx बराबर में, इसको इधर भाग में लाऊंगा, y/x हो जाएगा और ये अंदर माइनस में है तो यहाँ भी log y/x होगा, तो और -1। तो यह जो आपको इक्वेशन का फॉर्म दिख रहा है, यह आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है? होमोजीनियस दिख रहा है ना जी, समघातीय अवकल समीकरण के रूप में दिख रहा है। तो समघातीय वाला फॉर्मूला लगा के बनाओगे ना तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। हमें तो बस अवकल समीकरण को हल करना है, चाहे जो भी विधि से करें, तो हम लोग इसे समघातीय से ही बना देते हैं। यह एक समघातीय अवकल समीकरण है, उससे आसानी से बन जाएगा, अवकल समीकरण है, तो इसलिए हम लोग वही अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, y बराबर में vx, यानी कि v के जगह क्या आ जाएगा? y बटा x। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ dy/dx जो होगा वो आ जाएगा dv बटा dx इंटू x प्लस में v एज इक्वेशन सेकेंड। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ये ठीक रहेगा। समघातीय वाले से बनाएंगे ना तो आसानी से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? dv बटा dx इंटू x प्लस v बराबर में यह आ जाएगा y/x इंटू में log y/x माइनस 1, dv बटा dx इंटू में x प्लस v बराबर में, यहाँ देखो ना आप y/x की जगह क्या रखोगे? v, इधर भी आ जाएगा log v माइनस 1, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये प्लस वाला है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से dv बटा में dx इंटू x प्लस v बराबर में v log v माइनस का v हो जाएगा, यहाँ इंटू होगा तो माइनस का v हो जाएगा, तो ये प्लस का v उधर जाके माइनस का v हो जाएगा, यानी dv बटा dx इंटू x बराबर में आ जाएगा v log माइनस का 2v, यहाँ से v कॉमन कर लेते हैं, dv बटा dx इंटू में x बराबर में v कॉमन करेंगे तो log v माइनस का 2 बचेगा। इनको इधर लेके चले आते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा dv बटा में v log v माइनस 2 बराबर में
dx बटा में x। इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। चलिए देखो तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dv बटा में v log v माइनस 2 और बराबर में dx बटा में x। अगर मैं इसको t मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन 1/v दिख रहा है ना जी। तो इसका क्या आ जाएगा, log v माइनस 2 बराबर में क्या हो जाएगा, log x और प्लस में log c या log कोई कांस्टेंट k भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये अब देखिए क्या हो जाएगा, log v माइनस 2, ठीक है, log v माइनस 2 बराबर में log kx हो जाएगा। log से log हटा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log v माइनस 2 बराबर में log kx, log हट जाएगा यहाँ से भी ना, दोनों तरफ से log मैंने हटा दिया, kx आ गया, माइनस का 2 उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा log v बराबर में kx प्लस में 2, या आप कांस्टेंट की जगह c भी यहाँ यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ log b की जगह आ जाएगा y/x बराबर में kx प्लस 2। चलिए log उधर जाएंगे, एक्सपोनेंट बन जाएगा y/x बराबर में यहाँ हो जाएगा e टू द पावर kx प्लस 2। अच्छा अब इसके बाद में क्या कर दूंगा, ये x जाके उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, y बराबर में हो जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा x e टू द पावर kx प्लस 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सोच रहे हो कि सर आंसर क्यों नहीं मिला, आंसर इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपके क्वेश्चन में ना यहाँ 1 प्लस का होगा तो आ जाएगा। देखो अगर मैं 1 प्लस का यहाँ कर दूं तो आपका आंसर सेम टू सेम मिल जाएगा। चलिए मैं 1 प्लस का करके आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ प्लस 1 रहेगा, यहाँ प्लस 1 रहेगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ भी प्लस आ जाएगा। चलिए इसके बाद आपका स्टेप चेंज होगा, यहाँ भी से भी कट जाएगा। उसके बाद देखो इसके बाद अब आपका सेम आंसर आ जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं, dv बटा में v log v बराबर में dx बटा x। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर वहां प्लस रहता तो आंसर आ जाता, देख लो dv बटा में v log v और बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में x। तो यहाँ देखो इसका जो है ना इसका जो डिफरेंशिएशन 1/v हो जाएगा, यानी कि इसका आ जाएगा log v बराबर में log x प्लस में log k या log c, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, log v बराबर में log cx हो जाएगा, ठीक है, इंटू कर जाएगा प्लस में है तो। अब log से log हटा दो, log y/x, मैंने समझा ना, v की जगह y पे रख दिया और यहाँ से log हट गया cx, और ये जाएगा तो उधर x, देखा ना, ये log हट गया, ये जाके उधर एक्सपोनेंट बन जाएगा y/x बराबर में e टू द पावर cx, यानी y बराबर में x e टू द पावर cx। यहाँ से ये आपका आंसर सेम टू सेम आ गया। तो ध्यान रखें ना, क्वेश्चन में आप यहाँ प्लस कर दोगे तो सेम टू सेम आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 नंबर में दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dy/dx और प्लस में xy बराबर में ax। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, इसी से ना भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy/dx बचेगा और यहाँ पर xy बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में ax बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q का वैल्यू आ जाएगा आपका ax बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। e टू द पावर मैं क्या करता हूँ, -2 से भाग कर देता हूँ और -2 से ऊपर गुना कर देता हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर दिख रहा है, इसलिए ऐसा। तो e टू द पावर -1/2 क्या हो जाएगा, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ये पावर में चढ़ जाएगा तो e टू द पावर log क्या हो जाएगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2। तो ये हट जाएगा और इसको मैं क्या करूंगा, पावर में माइनस हटाने के लिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कर दूंगा, यानी 1/1
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसे लिख सकता हूं। तो ये हमारा इंटीग्रल फैक्टर हो गया। अब लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर और dx प्लस में c। चलिए अब यहाँ पे देखो q का वैल्यू याद रखना ax बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q का वैल्यू है ax बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल फैक्टर है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस में c। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। y बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल देता हूं, x ऊपर बचेगा और नीचे देखो इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1 है, यानी हो जाएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 dx प्लस c। अब मैं यहां पुट कर दूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस का 2x बराबर में dt बटा में dx, यानी कि यहां से x dx जो आएगा x dx का वैल्यू वह माइनस का dt बटा में 2 आ जाएगा। तो y बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में a इंटू में x dx का माइनस का dt बटा में 2, यहाँ प्लस c है रहने दीजिए, यहाँ पे देखो क्या होगा, ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे इसके जगह आ जाएगा t का पावर 3/2। समझ गया ना, ये कांस्टेंट है मैं बाहर निकाल देता हूं, y बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में a इंटू, यहाँ देखो यहाँ 2 डिवाइड में आ जाएगा और ये माइनस यहाँ लगा देता हूं और ये ऊपर जाएगा तो t का पावर माइनस का 3/2 dt और प्लस में c। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसका इंटीग्रेशन। y बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस a माइनस का a बटा में 2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 जोड़ दोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा और पावर को नीचे उतार दोगे और प्लस में c। देखो ये माइनस का 1/2 यहाँ कट जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा यहाँ से दोनों जगह से। चलिए y बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में a बटा में t का पावर 1/2 होगा ना प्लस का, तो t का वैल्यू भी रख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और प्लस में c। यहाँ देखो इसका मतलब वही है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जाके उधर गुना करेगा तो a हो जाएगा, यहाँ पर ये गुना करेगा तो इससे कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है, रूट हटेगा तो पावर में 1/2 लग जाता है और प्लस c रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया था, ठीक है, इसी वीडियो में बताया था। इसे मैं मान लूंगा p बराबर में क्या होगा cot x और q बराबर में 2x प्लस में x स्क्वायर cot x। हमें क्या आ रहा है, गिवन दैट x का मान 0 रखने पे y का भी क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, यानी x0 y0 दोनों है। सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो cot का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sin x हो जाएगा, log sin x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका x ये हट जाएगा, sin x बच जाएगा, sin x आ जाएगा इंटीग्रल फैक्टर। लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल। देखते हैं क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx और प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले पे खाली रख देंगे तो आ जाएगा। तो इंटीग्रल फैक्टर के लिए यहाँ पे sin x है बराबर में q का वैल्यू कितना है, तो q का वैल्यू है 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x और फिर इंटू में इंटीग्रल फैक्टर है sin x dx प्लस में c। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद हम लोग इसमें इंटू कर देते हैं, तो y sin x बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा 2x sin x dx और प्लस में एक्स स्क्वायर कॉट के साथ गुना करेगा तो इसे cos बटा साइन करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, cos बचेगा ना, cos x dx प्लस c। इसका सिर्फ u इंटू v पे इंटीग्रेशन करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखे थे इस तरह का, y इंटू साइन एक्स बराबर में 2x sin x dx और यहाँ पे u इंटू v पे करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन देकर डिफरेंशिएशन होगा आपका एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स ब्रैकेट बंद करके डी एक्स, यही ना हो जाएगा। चलिए y साइन x बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन x dx, इसमें प्लस c छूट गया है, और प्लस का यहाँ देखो cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है तो x स्क्वायर साइन x, ठीक है, और माइनस इसका देखो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x, और cos का इंटीग्रेशन यहाँ साइन x dx और प्लस में c, ये और ये कट जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ से y साइन x बराबर में आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में सी, प्लस में सी। कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझ में आ रहा है ना जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब देखिए कह रहा है कि y 0 बराबर जी, y जो है 0 हो जा रहा है 0 रखने पे, यानी इसे हम लोग देख सकते हैं y बराबर 0 जब x बराबर 0, इसे ऐसे कह सकते हैं। तो 0 इंटू में साइन 0 बराबर में x की जगह 0 का स्क्वायर और इंटू में साइन 0 और प्लस c, यानी कि c का वैल्यू यहां से 0 ही आ जाएगा। इसलिए अवकल समीकरण का हल जो होगा क्या हो जाएगा, यहां से ऊपर जो हमारा आया है y साइन x बराबर में एक्स स्क्वायर साइन एक्स, c का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, और इसको भाग में ले जाएंगे यानी साइन एक्स कट जाएगा, यहाँ से y बराबर में एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण का हल आ गया, समझ गए। तो इसी टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पूरे एक्सरसाइज में दिए गए हैं, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन और बचते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में रखा जाएगा, क्योंकि अगर मैंने इसमें बताया तो अगले वीडियो में छोटा हो जाएगा ना, अगला वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikaantsir.in और वहां पर जाकर आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा।